हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से, प्रिज्म हमारा क्या है ए बी सी, ये हमारे क्या है अपवर्तक कोण है ए बी सी। जब ये प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म से टकराती हैं, टकराने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। इसकी हम डिफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने 7 रंगों में, 7 अवयवी रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है वो? 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का विक्षेपण। इसमें क्या है, हमारा जो रंग का बनता है वो क्या हो जाएगा? विग्ब्योर, VIGGYO और R, GYO क्या हो जाएगा? विग्ब, GYO और R। यहाँ पे सबसे कम जो है वैलेट बैंगनी का क्या होता है? सबसे क्या होता है? अधिक तरंगदैर्ध्य या विक्षेपण या विचलन किसकी होती है? वो वैलेट या बैंगनी के रंग का होता है। बैंगनी रंग का होता है। और सबसे जो कम होता है वो किसका होता है? रेड कलर का सबसे कम क्या होता है? विक्षेपण होता है। ठीक है। और ये जो किरणें निकलती हैं सारी, इनको हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? किरण बैंड कहते हैं। और इन किरण बैंडों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, टकराने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और ये जो श्वेत प्रकाश है, टकराने के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे अधिक जो है विचलन किसका होता है? वैलेट का या फिर बैंगनी रंग का। ठीक है। और सबसे जो कम विचलन होता है वो किसका होता है? रेड कलर का या फिर लाल कलर का, रेड कलर का। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिस माध्यम में क्या हो, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती हैं उससे छोटे छोटे कण, जैसे तुम्हारा छोटे छोटे कण धूम्र के हो गए, धूल के हो गए, या फिर उस माध्यम में गैसीय अवस्था जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और वो क्या हो, वायु का निर्वात हो। तो जब प्रकाश उस माध्यम से गुजरता है तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उन प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है। अवशोषित करने के बाद, या फिर ऐसे कहें कि प्रकाश की किरणें उस छोटे छोटे कणों से टकराती है। टकराने के बाद वो जो कण होते हैं उन प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। करने के बाद वो उसी माध्यम में क्या करता है? प्रकाश को पुनः
क्या करता है, विकृत करता है, मतलब फैला देता है। कहीं पे प्रकाश किरणें कम होती हैं, कहीं पे प्रकाश की किरणें ज़्यादा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। निर्वात में जो प्रकाश चलता है, निर्वात में प्रकाश, निर्वात में क्या, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। परंतु जब यह किसी ऐसे माध्यम में जाता है, परंतु जब यह प्रकाश ऐसे माध्यम में जाता है, ऐसे माध्यम में क्या करता है, जाता है, जिसमें क्या हो तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे नाइट्रोजन के कण, ऑक्सीजन के और वायु है। ठीक है, तो ये किरणें जैसे माध्यम में क्या हो तुम्हारा, नाइट्रोजन, कोई भी गैसीय अवस्था, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वायु हो गया। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, सूक्ष्म आकार के कण मिले होते हैं। इन माध्यम में क्या होता है, सूक्ष्म, इन माध्यम में हमारे सूक्ष्म आकार के कण, आकार के कण मिले होते हैं, और जब प्रकाश इन कण पर क्या करता है, आपतित होता है, और जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की क्या किरणें इन पर आपतित होता है। ठीक है, आपतित होता है। आपतित होने के बाद वो प्रकाश क्या होता है, विभिन्न माध्यम में या फिर प्रसरित हो जाता है। उन कणों से टकराने के बाद वो प्रकाश क्या होता है, प्रसरित हो जाता है, या फिर सभी दिशाओं में आपतित होता है। उसके बाद जो प्रकाश होता है, उसके बाद प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, वो कोलाइडी कण जैसे धूल कण है ना, ये सभी क्या है, द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को, मतलब कोलाइडी कण हमारे जो हैं, हमारे जो क्या है, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण जैसे क्या, धूल हो गया, धूम्र हो गया, और तुम्हारा धूल हो गया, धूम्र हो गया, और छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब हम दोबारा समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और ये जब प्रकाश ऐसे माध्यम में गुजरता है जिस माध्यम में छोटे छोटे धूम्रकण, वायु या फिर उस माध्यम में क्या हो, गैस हो, ठीक है, तो ये प्रकाश उससे टकराने के बाद
प्रकाश क्या होता है, प्रसरित हो जाता है या फिर फैल जाता है सभी दिशाओं में। कुछ दिशाओं में कम फैलता है और कुछ दिशाओं में अधिक फैलता है। तो ये जो फैलने की क्रिया है प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, ये जो फैलने की क्रिया है क्या कहलाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये जो कण होते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः क्या करते हैं, अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, पुनः विकिरित कर देते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा हमारा टिंडल प्रभाव बन जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक को आप लोग सही से समझ लिए होंगे हमारे ख्याल से। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।